ये बच्चों अब हम आगे बढ़े। इस खेल में दोनों टीमें एक साथ खेलती हैं और इस खेल को दोनों ही टीमें एक साथ खेलती हैं। गेंद को मैदान के मध्य बने स्थान पर रखा जाता है। तो सर्वप्रथम गेंद को मैदान में यहाँ पर मध्य स्थान में रखा जाता है। दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी वहां आमने सामने खड़े होकर हॉकी से गेंद को मारने को तैयार रहते हैं और उस गेंद को दोनों ही टीमों के एक एक खिलाड़ी वहां पर आमने सामने खड़े होकर उस गेंद को मारने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी टीम का खिलाड़ी उसे झटके से मारता है और खेल शुरू हो जाता है। और किसी भी टीम का खिलाड़ी उस गेंद को झटके से मारता है और खेल शुरू हो जाता है। फिर सभी खिलाड़ी गेंद की तरफ भाग पड़ते हैं और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिर सभी खिलाड़ी जो हैं वे गेंद की तरफ भाग पड़ते हैं। गेंद इधर से उधर ले जाते हैं और गोल करने का प्रयास करते हैं और उस गेंद को इधर से उधर ले जाते हैं और फिर एक दूसरे की टीम में गोल करने का प्रयत्न या फिर प्रयास करते हैं। जो टीम ज्यादा गोल करती है वह टीम जीतती है और जो टीम सबसे ज्यादा गोल करती है वह टीम जीत जाती है। इस खेल में रेफरी भी होता है जो गेंद के साथ साथ भागता है और इस खेल में रेफरी होता है जो कि गेंद के साथ साथ भागता है। जहां भी खिलाड़ी से गलती होती है वह सीटी बजाकर खेल को रोक देता है और जैसे ही रेफरी देखता है कि कहीं भी खिलाड़ी से कुछ भी यदि गलती हो जाती है तो वह तुरंत सीटी बजा करके खेल को रोक देता है। उसके निर्देश अनुसार खेल फिर से शुरू हो जाता है और उसके निर्देश अनुसार या फिर आदेश देने पर ही खेल फिर से शुरू हो जाता है। हॉकी के खेल में चुस्ती, फुर्तीलापन व टीम भावना होनी चाहिए। तो हॉकी के खेल खेलते समय चुस्ती, फुर्तीलापन और टीम भावना होनी चाहिए। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया और भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 30 गोल से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा दिया और हॉलैंड के साथ हुई स्पर्धा में भारत ने 30 गोल से हॉलैंड को पराजित कर दिया और हॉकी के दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। 4 वर्ष बाद लॉस एंजल्स में भारत ने फिर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 4 वर्ष बाद लॉस एंजल्स में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक हासिल किया या फिर प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। ड्रिबलिंग का अर्थ होता है बच्चों जब हॉकी से गेंद को दाएं से बाएं, बाएं से दाईं ओर ले जाते हैं और एक दूसरे खिलाड़ी एक दूसरे को छकाते हैं, उसे कहते हैं ड्रिबलिंग। तो भारतीय खिलाड़ी जो थे वे ड्रिबलिंग में बहुत कुशल थे। सन 1936 की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और सन 1936 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वे थे मेजर ध्यानचंद और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। स्वर्गीय ध्यानचंद जी के नेतृत्व में हमारी हॉकी टीम लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त करती रही है। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में हमारे देश की हॉकी टीम ने कई स्वर्ण पदक जीते या फिर हासिल किए और इन्हीं वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एक बार जब उनके पास गेंद आ जाती तो वह उनकी हॉकी से अलग नहीं होती थी। तो बच्चों, यदि एक बार उनके पास गेंद आ जाती थी तो उनकी हॉकी से अलग नहीं हो पाती थी। वे गेंद को गोल में लगाकर ही रहते थे और वे गेंद को गोल में लगाकर ही रहते थे। उनके होते हुए किसी अन्य टीम का खिलाड़ी इस खेल में आगे नहीं आ सका और उनके होते हुए किसी अन्य टीम का खिलाड़ी इस खेल में
आगे नहीं आ सका। कहा जाता है कि एक बार आयोजकों ने ध्यानचंद के असाधारण खेल को देखकर यह प्रश्न उठाया कि इनकी हॉकी में चुंबक है। तो कई लोगों को यह विश्वास नहीं हो पाता था और वे कई बार आयोजकों ने ध्यानचंद के असाधारण या फिर अभूतपूर्व खेल को देखकर यह प्रश्न उठाया कि कहीं इनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं है, जिसकी वजह से गेंद को अलग नहीं होने देता है, और उन्होंने उनसे दूसरी हॉकी लेने को कहा। तब श्री ध्यानचंद जी ने एक सीधा डंडा लिया और उससे भी उसी प्रकार असाधारण खेल का प्रदर्शन किया। तो श्री ध्यानचंद जी ने इस वजह से उन्होंने हॉकी का एक दूसरा डंडा, एक साधारण सा सीधा डंडा लिया और उससे भी उसी प्रकार का असाधारण खेल का प्रदर्शन किया। आयोजक उनके खेल का लोहा भी मान गए और आयोजक उनके असाधारण प्रदर्शन को देखकर उनके खेल का लोहा भी मान गए। बहुत ही रोमांचक होता है यह खेल। तो बच्चों, इस वजह से हॉकी का जो खेल है हम लोगों ने जाना कि यह एक बहुत ही एक रोमांचक खेल है। तो बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इस पाठ को खुद से एक बार फिर से पढ़िएगा। आइए अब इन शब्दार्थों को पढ़ लें। निर्णायक, फैसला करने वाला। पराजित, हराया हुआ। प्रदर्शन, दिखाना। मध्य, बीच में। फुर्तीलापन, चुस्ती। तो बच्चों, आप सभी इन शब्दार्थों को पढ़ेंगे और फिर याद करेंगे।